जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और UP TSS अधीनस्थ के लिए स्पेशल पेड बैच चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। उच्चतम न्यायालय ने हाल में दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को सड़कों और गलियों से हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के निर्देश दिए हैं। इसका कारण लोगों पर कुत्तों के बढ़ते हमले हैं। यह सच है कि कुछ स्थानों पर कुत्तों के समूह बच्चों को निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कि गलियों में घूम रहे कुत्ते वयस्क और बुजुर्गों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। यह भी सही है कि भारत में कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने के आंकड़े वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक हैं। दुनिया भर में कुत्तों से फैलने वाले रेबीज के कारण हर वर्ष अनुमानित 59,000 लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रेबीज के कारण विश्व भर में होने वाली मौतों में से 36% भारत में होती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की बात करें तो रेबीज के कारण होने वाली 65% मौतें भारत में होती हैं। यानी भारत में स्थिति चिंताजनक है। सड़कों और गली मोहल्लों में कुत्तों के हमलों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हाल में दिल्ली में कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। यह बहुत दुखद और भयानक स्थिति है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या कुत्तों को सड़क गली मोहल्ले से हटा देना ही एकमात्र विकल्प है? न्यायालय का फैसला जनहित में है, मगर एक पक्ष पशु प्रेमियों का भी है जो कुछ अलग मत रखते हैं। पशु क्रूरता के विरोध में काम करने वाले लोगों के भी अपने मत हैं। सभी पक्षों के मत पर गौर किया जाए तो एक नया नजरिया सामने आता है। सबसे पहले ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां इंसानों पर कुत्ते हमला कर रहे हैं। ऐसे कुत्तों को बिना देर किए आश्रय गृह में भेजा जाना चाहिए और उनका इलाज भी करवाया जाना चाहिए। दूसरा, गली के कुत्तों का बंध्याकरण किया जाए और इनके लिए टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस तरह से इनकी आबादी पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही इनके बीमार होने या इंसानों को नुकसान पहुंचाने की समस्या को भी सुलझाया जा सकेगा। इसके अलावा आश्रय स्थलों की हालत में सुधार करना भी एक अहम पहलू है।
यहाँ यह भी याद रखा जाना जरूरी है कि आजादी हर प्राणी के लिए अधिकार की श्रेणी में आती है। आश्रय स्थल एक अस्थायी पनाहगाह या शरण स्थली होते हैं। ये निवास स्थान नहीं होते और अगर वहाँ जरूरी सुविधाओं का अभाव हो तो यह किसी प्राणी की आजादी को छीनने जैसा है। छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में कुत्तों को लंबे समय तक रखना पशु क्रूरता ही कहलाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के लिए सरकारी आश्रय स्थल है ही नहीं। यदि इन बेजुबान प्राणियों को सड़कों और मोहल्लों से हटाया जाना ही एकमात्र उपाय है तो इनके लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना सबसे पहली आवश्यकता है। स्टॉप।